हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर एन टेक पे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा आप सबके लिए अच्छे से वीडियो लेके आता हूं जॉब के रिगार्डिंग। तो आज भी मैं एक अच्छे टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो ले आया हूं। जी हां, ये है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार, जिसे हम CSBC के नाम से जानते हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की ये पोस्ट निकाली है उन्होंने फॉर एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बिफोर 4 सितंबर 2020। वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें, पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की। वेतन की बात करें तो तनख्वाह दी जा रही है 21,700 से लेकर 69,100। लेवल 3 की सैलरी है। वैकेंसी पोस्ट कितनी है, पोस्ट बता देता हूँ आपको। 484 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10+2 मांगा जा रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो OBC विकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपए है और ST/SC कैंडिडेट के लिए 112 रुपए है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के भी थ्रू पेमेंट कर सकते। एज लिमिट मांगा जा रहा है 18 से 23 साल। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखिए ये लिंक है, ऑफिशियल लिंक और नोटिफिकेशन लिंक दोनों मैं डिस्क्रिप्शन के वीडियो के नीचे ही दे दूंगा आपको, वहां से आप ले सकते हैं। कैंडिडेट कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। प्रिंट आउट ले लीजिएगा एप्लीकेशन के बाद, फ्यूचर रेफरेंस में आपका काम है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एज में छूट मिली कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ये नोट्स है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बताया 4 सितंबर 2020 है लास्ट, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन और वेबसाइट के जरिए दिखा देता हूँ कि आप ये नोटिफिकेशन कहाँ से वेबसाइट पे पा सकते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में एक भर्ती चल रहा है। कॉर्नर पे आई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंडियन आर्मी चांबा में भर्ती चल रहा है, बहुत बड़ी भर्ती है। जो भी अगर इंटरेस्टेड है कोई भी कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सबको लेके आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको सब कुछ वहाँ पे बताया स्लाइड के अंदर, तो वही सब कुछ वहाँ पे भी मेंशन है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार फॉरेस्ट गार्ड के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए उम्मीदवारी के सीधी अनुमति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र मैंने जैसा डेट बताया आपको 4 सितंबर 2020 लास्ट डेट है। ठीक है, सब कुछ आपको शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है, नीचे सिलेबस के बारे में भी लिखा हुआ है, क्या क्या आपसे आएगा वो सब भी दिया हुआ है। इसको आप खुद से पढ़ लेना, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे चल के रजिस्ट्रेशन और सब कुछ भी बताना है आपको। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल साइट के ऊपर। देखिए मैं ऑफिशियल साइट के ऊपर लेके आ गया हूँ। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना है और थर्ड स्टेप में आपको एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं आप। ठीक है, 3 स्टेप है, आपको एक एक करके आपको देखना है। ठीक है, एक एक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये ऑफिशियल साइट है, इसको आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन देखिए मैंने पहले से खोल रखा है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही इस तरह का स्लाइड खुलेगा। यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली हिंदी में चेंज हो जाएगा ये, अगर इंग्लिश करते तो हिंदी इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर, आपको समझ में नहीं आएगा तो भी यहाँ पे लिखा हुआ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें पॉइंट में आपको बता देना चाहता हूँ, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे डोमिकाइल लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही मस्ट है आपको समझना। चॉइस अगर आप यस करते हैं तो ओनली फॉर ये बिहार के लिए है। अगर आप नो करते हैं डोमिकाइल तो बिहार सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा डोमिकाइल का। वेरिफिकेशन टाइम में आपको, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप बिहार से नहीं है, बिहार से अदर स्टेट से हैं, तो आपको जनरल ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, याद रखिएगा जनरल ही सेलेक्ट करना है बिहार से अगर आप नहीं है तो। ठीक है, चाहे आप विकर से हो, चाहे किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप बिहार से अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में ही लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट चॉइस देयर रिजर्वेशन कैटेगरी विच she and he belong to applicant belong weaker section ST/SC backward class must produce relevant certificate at the time of documents verification. Applicant who are not resident of Bihar state should select the reservation category general. साफ साफ लिखा है, अगर जो स्टेट बिहार से नहीं है वो जनरल कैटेगरी बिलोंग करेंगे। चेंजेस ऑफ कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आप रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको साफ साफ वहीं पे आपको करना है। तो अगर आप मान लीजिए गलती से आपने अपनी कैटेगरी ST, अगर आप बिलोंग कर रहे हैं किसी और स्टेट में, अगर ST हैं और वहाँ पे आपने ST फिल कर दिया तो वो नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर बिहार से हैं तो ही आप अपना ST
जो भी आप बिलोंग कर रहे हैं उससे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर स्टेट से तो जनरल में ही भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल है सब कुछ फॉर्म फिलअप के लिए, ये सब पढ़ सकते हैं आप कितने कितने मैक्सिमम मेल फीमेल के लिए मांगा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे आई हैव कंप्लीट पे क्लिक करके देन आपको यहाँ पे, तो चलिए लेके आ गया हूँ मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है ऑलरेडी सब कुछ कि आपको नेम में मेंशन करना है, 10th सर्टिफिकेट पे जो लिखा हुआ है नाम वही मेंशन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भरा हुआ है ऑलरेडी, पहले से ही भर रखा है मैंने आपको दिखाने के लिए। सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है पंकज सिंह, मिडिल नेम में नहीं है जिसका मैं भर रहा हूँ। इंडियन नेशनैलिटी इंडियन है। मोबाइल नंबर मैंने ब्लर किया हुआ है, मोबाइल नंबर यहाँ अपना डालना है आपको। ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, दोनों मैंने ब्लर कर रखा है, देख पा रहे होंगे ब्लर कर दिया है क्योंकि किसी का पर्सनल मेल आईडी होता है इसलिए, और कॉन्टैक्ट नंबर होता है तो इसलिए मैं शो नहीं करना चाहता। नीचे डोमिकाइल लिखा हुआ है, बिहार स्टेट से मैंने, डोमिकाइल का मतलब हुआ है मूल निवासी, ठीक है। तो निवासी आप कहाँ के हो, निवासी आप अगर बिहार से है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। जैसे कि जिसका मैं भर रहा हूँ वो बिहार से है तो मैंने उसका यस कर दिया, उसके पास डोमिकाइल बिहार का है। बिहार गवर्नमेंट में किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो, जैसे यहाँ पे नो कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आपको चूज़ करना है, कौन से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी से, ST SC विकर सेक्शन, जनरल। तो मैंने जो बंदे का कर रहा हूँ वो जनरल में आता है तो मैंने जनरल कर दिया। यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, जो भी, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया यहाँ पे दिखा भी रहा है। डेट ऑफ बर्थ कब, 1 जनवरी 2020 के अगेंस्ट में होना चाहिए अंदर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। प्रोसेस पे मैंने क्लिक किया, देख पा रहे होंगे प्रोसेस पे मैंने क्लिक किया, वैसे ही प्रोसेस पे आ चुका है। यहाँ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मैंने ब्लर कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही, दोनों के दोनों मैंने ब्लर कर रखा है। बाद बाकी आप देख पा रहे होंगे सारे डिटेल्स शो कर रहा है। पंकज सिंह इंडियन है, डोमिकाइल है यस, बिहार गवर्नमेंट में काम नहीं किया है कि पहले, जनरल से आते हैं कैटेगरी, मेल और डेट ऑफ बर्थ। आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आई हैव ये दिया हुआ डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं आप। ये आपको कैप्चर यहाँ पे डालना है, इसके अंदर कैप्चर को इसको भर के, ठीक है, जिस भी कैप्चर जैसे भी दिया हुआ है, इस कैपिटल में है तो कैपिटल में भरना है आपको, ठीक है, स्मॉल में है तो स्मॉल में भरना है, ठीक है। तो कैप्चर मैंने भर दिया। अब देख पा रहे होंगे जनरल के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि 450 रुपये पेमेंट करना है, तो यहीं पे मेक पेमेंट मांगेगा आपसे, तो मैं मेक पेमेंट कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने सबमिट किया मेक पेमेंट। आपको वहीं से मैं बता देता हूँ कैसे पेमेंट करना है, वो भी मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको। यहाँ पे बैंक दिए हुए हैं, कौन से बैंक से आप करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग करना चाहते हैं या अदर्स बैंक से करना चाहेंगे। सब में सर्विस चार्जेस लिखा हुआ है, कितना कितना सर्विस चार्जेस कट रहा है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। आपको जिस पे भी है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं नॉर्मली आपको मैं डेबिट कार्ड से मैं बताता हूँ, तो अदर्स बैंक डेबिट कार्ड से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। कंफर्म कर देता हूँ मैं। 450 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे मैंने अदर्स पे बैंक पे क्लिक किया था, यहाँ पे सब कुछ आ गया, किस कहाँ पे जा रहा है, SBI के अंदर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट में। कार्ड नंबर यहाँ पे 16 डिजिट का नंबर लिखा होता है कार्ड के ऊपर, वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। एक्सपायरी डेट उसी के बगल में लिखा होता है, वो एक्सपायरी डेट और ईयर सेलेक्ट करना है इसके अंदर। देन अपना कार्ड, आपके अकाउंट होल्डर किस नाम से आपका अकाउंट है वहाँ पे वो नाम लिखना है मेंशन, कार्ड के ऊपर अगर होगा तो ये मेंशन करना है। कार्ड के पीछे ये देख पा रहे होंगे 3 डिजिट का CVV नंबर होता है, वो यहाँ पे लिखना है और ये कैप्चर भर के देन मेक पेमेंट करना है। पे करते ही आपके पास, अगर आपने नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालोगे। अगर आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ATM का पिन डालना होगा वहाँ पे, ठीक है। ATM का पिन वहाँ पे डालेंगे, देन आप पेमेंट करके उस पर पेमेंट करते ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा, फीड हो जाएगा। देन रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी आएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, बेटर रहेगा, या मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हर जगह पे काम आएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अब मैं बताता हूँ आगे क्या प्रोसीजर है। तो आपको बैक लेना है, बैक वापस जाना है ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो देख पा रहे हैं मैं बैक आ गया हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपका पूरा हो चुका है, 1 नंबर का स्टेप। अब आपको क्या करना है, सेकंड में है फॉर्म फिलिंग। तो आप सेकंड स्लाइड लेके आप फॉर्म फिलिंग करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या डेट ऑफ बर्थ डाल के
ये कैप्चर को डालना है, देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। देखिए मैं सिंपल से बता रहा हूँ, जो आपने रजिस्ट्रेशन पे किया आधे फॉर्म्स भरे होंगे, उसमें एड्रेस डालना होगा आपका, जनरल क्वेरीज होगा पहला फॉर्म में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ से एड्रेस डालना है, देन सब कुछ वहाँ पे भरने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ से आपको एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा कि आप किस कॉलेज से पास आउट किया है, किस स्कूल से पास आउट किया है आपने, कौन से ईयर में, मार्क्स कितना आया था, कौन कौन सब्जेक्ट में मार्क्स आया था। देन वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे सारे, अपना एक डिजिटल फ़ोटो अपलोड करना होगा और एक डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी किसी पेपर पे आप अपना साइन करके फ़ोटो खींच के मोबाइल में सेव करके रखेंगे, जिस केबी में साइजेस दिया होगा उसी के अगेंस्ट में लेके आप सेव करके रखेंगे अपने लैपटॉप पे, वहाँ पे अपलोड करना होगा। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, फाइनल 100% सबमिट हो जाए। देन आपको बैक वापस से आना है। देन यहाँ से आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप ले सकते हैं वहाँ से अपना प्रिंट आउट फाइनल फॉर्म फिलअप का। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप चाहे तो खुद से ही फिलअप कर सकते हैं और प्रिंट आउट ज़रूर लेके, मैं बोलूँगा प्रिंट आउट लेके ज़रूर रखिएगा, उसका फ्यूचर में काम आता है कभी ना कभी। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।